गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। जो आपका पाठ है साना साना हाथ जोड़ी, वो आपका कंप्लीट हो चुका है। 2 क्वेश्चन हैं जो आपके बुक में नहीं मिलेंगे आपको, जो मैं अलग से आपको समझाना चाहती हूँ। पहला क्वेश्चन है, जितेन नार्गे ने लेखिका को खेदुम के विषय में क्या बताया। ठीक है, पाठ आपका चल रहा है साना साना हाथ जोड़ी, जो बुक के अकॉर्डिंग आपका कंप्लीट हो चुका है। जितने क्वेश्चंस थे मैं सब आपको करा चुकी हूँ, सबने कर लिया अपनी अपनी कॉपी में या नहीं किया अभी तक, क्योंकि नेक्स्ट जो आपका टर्न पड़ेगा उसमें मैं आप लोगों की सबके PDF मंगाऊंगी, ये ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि नोटबुक के जो 5 मार्क्स होंगे टर्म 2 के, वो इसी के अकॉर्डिंग मैं दूंगी कि जो अपना लास्ट के चैप्टर्स कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और अपने अपने जो प्रोजेक्ट है वो भी रेडी रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट अब आपकी आने वाली है, तो उससे पहले पहले ये सारे काम होने हैं। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है वो अब ध्यान रखें कि अपना वर्क जल्द से जल्द कंप्लीट करें, क्योंकि ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। सबके लिए ये चीज़ है, ध्यान रखिएगा। अनुष्का, आकर्ष, हर्षित, प्रखर, अंतरा, आस्था, क्षितिज, अनन्या, अवंतिका, सब बच्चे। ठीक है, तो प्रश्न है यहाँ पर, जितेन नार्गे ने लेखिका को खेदुम के विषय में क्या बताया। ये प्रश्न आपको अपनी बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये है लेखिका के गाइड जितेन नार्गे ने लेखिका को खेदुम के विषय में बताते हुए कहा कि यहाँ 1 किलोमीटर के क्षेत्र में देवताओं का निवास माना जाता है। इस पूरे क्षेत्र में को हम खेदुम कहते हैं, जहाँ पर देवताओं का निवास माना जाता है। जिस क्षेत्र में उसको वो लोग क्या कहते हैं, खेदुम कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। अगर इसके ऐसा कुछ आता है आपके पेपर में खेदुम से रिलेटेड, तो आपको पता होना चाहिए खेदुम होता क्या है। ठीक है, इसकी साफ सफाई व पवित्रता का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। वहाँ पर जो भी कोई गंदगी फैलाता है। यस बेटा। मैम जितेन नार्गे की बात क्या है? तुम लिख रही हो? लेखिका के गाइड जितेन नार्गे ने लेखिका को खेदुम के विषय में बताते हुए कहा, खेदुम के विषय में बताते हुए कहा कि यहाँ खेदुम के विषय में बताते हुए कहा कि यहाँ 1 किलोमीटर के क्षेत्र में देवताओं का निवास माना जाता है। यहाँ 1 किलोमीटर के क्षेत्र में देवताओं का निवास माना जाता है। इस पूरे देवताओं का निवास माना जाता है। इस पूरे क्षेत्र को हम खेदुम कहते हैं। इस पूरे क्षेत्र को हम खेदुम कहते हैं। पूर्ण विराम। इसकी साफ सफाई व पवित्रता का ध्यान रखना एवं पवित्रता का ध्यान रखना
आवश्यक है। पवित्रता का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। समझ में आया सबको? खेदुम जो जगह है, जितेंद्र नार्गे ने बताया था कि खेदुम जो जगह है उसे क्यों कहते हैं खेदुम, क्योंकि वहां पर इन लोगों का मानना होता है कि वहां देवी देवताओं का वास होता है। ठीक है, और जहां देवी देवताओं का वास होता है तो ये लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानते हैं, अपने लिए अति आवश्यक मानते हैं कि उस जगह को साफ सुथरा रखा जाए, वहां पे कोई भी गंदगी ना की जाए, नहीं तो देवी देवता जो होते हैं वो कुपित हो जाते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, और उनका क्रोधित होना जो होता है वो पहाड़ी लोग मानते हैं बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए नाशकारी होता है, क्योंकि अगर वो क्रोधित हो गए तो ये लोग जो लैंडस्लाइड वगैरह होता है तो ये लोग बोलते हैं कि हमारे देवी देवता क्रोधित हो गए हैं। ठीक है, तो इसलिए वो लोग उस जगह को एकदम साफ सुथरा रखते हैं। अब प्रश्न नंबर है अगला आपका, जो पूरे भारत में ऐसी कौन सी आस्था है जो लोग पूरे भारत में ऐसी कौन सी आस्था है जो लॉन्ग स्टॉक से भी दिखाई देती है? इस तरीके का प्रश्न, वो जो चक्र घुमाया जाता है लॉन्ग स्टॉक का, के अनुसार आ सकता है, इस तरीके का आ सकता है, इसलिए इसको एक बार देख लीजिए। प्रश्न मैं दोहरा रही हूँ, जो बच्चे लिख रहे हैं उनके लिए। पूरे भारत की ऐसी कौन सी आस्था है, पूरे भारत की ऐसी कौन सी आस्था है जो लॉन्ग स्टॉक में भी दिखाई देती है, जो लॉन्ग स्टॉक में भी दिखाई देती है? उत्तर लिखिए। लेखिका ने वहां देखा कि लोग एक चक्र को घुमा रहे हैं। एक चक्र को घुमा रहे हैं, पूर्ण विराम। लोगों की ऐसी मान्यता है कि इस चक्र को घुमाने से वह सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। सारे पापों से मुक्त हो जाएंगे। यह बात सुनकर लेखिका को लगा कि हमारे देश को हमारे देश के हर कोने में
धार्मिक आस्थाएं हमारे देश के हर कोने में धार्मिक आस्थाएं एक समान है। धार्मिक आस्थाएं एक समान है। सभी लोग धर्म में पूरा विश्वास रखते हैं। सभी लोग धर्म में पूरा विश्वास रखते हैं। ये मैं आप लोगों को पहले भी चीज़ बता चुकी हूँ कि वो लोग मानते हैं कि वो चक्र घुमाएंगे तो उनके सारे पाप धुल जाएंगे, और मैदानी लोग मानते हैं अपनी अपनी आस्था के अनुसार कि वो गंगा में नहाएंगे तो सारे पाप धुल जाएंगे। कुछ बड़े बूढ़े मानते हैं कि वो उनका अगर देहावसान होना है, मतलब उनकी मृत्यु हो, तो काशी में हो कि काशी में अगर उनकी मृत्यु होगी तो सीधा स्वर्ग की प्राप्ति करेंगे। तो ऐसी छोटी छोटी मान्यताएं जो है बेटा वो जुड़ी रहती हैं अपने धर्म के अनुसार, और उसको क्या करते हैं लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, आंखें मूंद कर उसका अनुसरण करते हैं, और उस पर उनका इतना विश्वास होता है कि एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी को वो ये बातें बता कर जाते हैं, और दूसरी पीढ़ी भी, आने वाली पीढ़ी भी उस पर उसी तरीके से विश्वास करती है। ठीक है, तो लेखिका का सोचना ये है कि इस तरीके की चीज़ें हमारे पूरे भारत में विद्यमान है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। ठीक है, कि सबका सोचना होता है कि किस तरीके से अपने पापों से मुक्ति पालें। सबको समझ में आ गया क्वेश्चन का आंसर? मैम प्लीज मतलब रिपीट द एक आंसर। अच्छा, ये है पूरे भारत की ऐसी कौन सी आस्था है जो लॉन्ग स्टॉक में दिखाई देती हैं। पहली बात, जिन बच्चों ने अभी क्लास अटेंड किया उनको मैं बता दूं, ये प्रश्न आपको अपनी बुक में नहीं मिलेगा, शायद नहीं है आपकी बुक में, ये मैं अलग से समझा रही हूँ। कुछ बच्चे लिखना चाहते थे इसलिए मैंने लिखवा भी दिया है। तो एक बार मैं आप लोग को बता दूं, उत्तर है लेखिका ने वहां देखा कि लोग एक चक्र को घुमा रहे थे। लोगों की ऐसी मान्यता है कि इसको घुमाने से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। यह बात सुनकर लेखिका को लगा कि हमारे देश के हर कोने की धार्मिक आस्थाएं समान हैं। सभी लोग धर्म में पूरा विश्वास रखते हैं। सभी लोग धर्म में पूरा विश्वास रखते हैं। अब यहाँ पर आपका जो चैप्टर है साना साना हाथ जोड़ी, ये कंप्लीट हो चुका है। इसके जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं वो आप लोग को सबको अपनी कॉपी में करने हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ओके, एक चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि सब लोगों ने अपना प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दिया है? यस मैम। पार्थ, एम आई ऑडिबल? पार्थ, यस मैम। टॉपिक क्या है हमारे प्रोजेक्ट का? क्या टॉपिक है बताइए, सोचना पड़ रहा। आकाश? मैम विज्ञापन बनाना है। अच्छा आकाश, यस मैम। हमारे प्रोजेक्ट का क्या टॉपिक है बेटा? मैम आपने एक विज्ञापन बनाने को बोला था। विज्ञापन बनाने को सबने बनाना शुरू किया? नहीं किया, क्योंकि लास्ट मोमेंट का हम वेट कर रहे हैं। हम वेट कर रहे हैं लास्ट मोमेंट का कि मैम कब डेट देंगी, बोलेंगे, और 2 दिन पहले हम बनाएंगे। तो आज मैं आप लोग को डेट दे रही हूँ, 5 तारीख तक आप लोग को अपना विज्ञापन का प्रोजेक्ट बना के कंप्लीट करना है। 5 तारीख के बाद किसी भी दिन में आप मंगा सकती हो स्कूल आपका प्रोजेक्ट। मैं 1 दिन दूंगी आपको और टाइम भी दूंगी। उस टाइम पे आपको गेट पे आके अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना होगा। अगर स्कूल आपके लिए नहीं खुलता है तो, अगर आप लोगों का स्कूल खुल जाता है, ऑफलाइन पढ़ाई आप लोगों की स्टार्ट हो जाती है, जैसे आसार नज़र आ रहे हैं कि आप लोगों को शायद बुला लिया जाए,
10 to 12 के बच्चों को तो बुला ही लिया जाए, तो आप लोग अपना प्रोजेक्ट लेके आएंगे। अगर इन केस की स्कूल नहीं खुलता है, आप लोग की तब भी ऑनलाइन पढ़ाई चालू रहती है, तो आप लोग उस डेट में अपना प्रोजेक्ट आके देके जाएंगे। और मैं सबको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि उस दिन मेरे को कोई एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए कि मैम मैं आउट ऑफ टाउन हूँ, मैम मैं अपने चाचा की शादी में गया हूँ। ये मुझे एक्सक्यूज़ नहीं चाहिए उस दिन। मैं पहले ही बता रही हूँ, 5 तारीख के बाद मैं पहले आपको 1 या 2 दिन पहले मैसेज करूँगी। अगर आपका ऑनलाइन रहता है, मैं मैसेज करूँगी कि आपको किस डेट में किस टाइम तक आके अपना प्रोजेक्ट सबमिट करना है। और इससे आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा कि अगर मौसम ख़राब होगा तो मैं भी नहीं कहूँगी कि तेज़ बारिश हो रही है और मैं कहूँ कि इस टाइम तक आके प्रोजेक्ट, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैंने आपको टाइम दे दिया तो मैं चाहती हूँ कि सबका प्रोजेक्ट मुझे मिल जाए। और ये जो पार्ट है ये आप सबको अपना कंप्लीट करना है, साना साना हाथ जोड़ी, जो मैं आपका चेक करने वाली हूँ जल्द ही, ठीक है। बहुत आराम हो गया आप लोगों के जो ये साल है। क्लास 9th भी आपका ऐसे निकल गया, क्लास 10th भी ऑलमोस्ट ऐसे ही निकल रहा है कि ऑनलाइन सब होता चला जा रहा है और आप लोगों को आराम मिलता चला जा रहा है, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आराम की नींद से उठ जाइए, अपने काम पे कंसंट्रेट कीजिए, अपना काम सही से आप करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। सो कल आप लोगों ने क्या किया? 26 जनवरी क्यों होती है, कौन बताएगा मुझे? होता क्या है 26 जनवरी को? गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस क्या होता है? गणतंत्र दिवस होता क्या है? मैम, इस दिन देश का संविधान लागू हुआ था। संविधान लागू होता, कौन सा ईयर था वो? 1950। इतना सब जानते हैं। मुझे कल इतना अफसोस हुआ, आप सबके लिए बोल रही हूँ मैं, 10th ए से मैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक तरीके से मैंने सोचा नहीं था। अगर आपको विश किया जा रहा है ग्रुप पे 26 जनवरी का, ठीक है, तो आगे से किसी भी एक भी बच्चे का मैसेज ग्रुप पे नहीं था एक दूसरे को विश करने के लिए। शेम ऑन यू 10th ए, ठीक है। अगर इस जगह पे कोई, अगर वैलेंटाइंस डे होता तो एक दूसरे को सब विश करते, हाँ 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 चिल्ड्रंस डे है, वैलेंटाइंस डे है। शेम ऑन यू। एक भी बच्चा, इवन जिनको मैं अच्छा समझती हूँ, जो मुझे लगता है कि हाँ थोड़े से सेंसिबल हैं, जैसे क्षितिज हो गया, अनुष्का हो गई, निधि हो गई, नो वन, मुझे लगा कि ये बच्चे मेरे 10th में पहुंच गए हैं, थोड़ा सा सेंसिबल होंगे, ठीक है। 15 अगस्त और 26 जनवरी की इनको पता होगा कि क्या मायने रखता है हमारे जीवन में। छुट्टी है, ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, हम तो सोएंगे। अगर मैम ने मैसेज भी किया है, इट्स ओके, मैम ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, हमको क्या मतलब है इससे। तुम लोगों से छोटे बच्चे, क्लास 7th और 8th के बच्चे, सुबह ही सुबह उन लोगों के मैसेज ग्रुप पे एक दूसरे को विश करने के लिए, ठीक है। शेम ऑन यू। सब बच्चों को मैं इस टाइम बोल रही हूँ। और मुझे बहुत ही खराब लगा, मतलब कोई और फेस्टिवल होगा, कुछ और होगा, तो एक दूसरे को ऐसे करोगे विश। ये लिखने के लिए सबके पास टाइम है कि मूसा जो है वो अभी नहीं लगवा सकता, वो छोटा है, उस पर सब एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं, हाँ हाँ हु, ठीक है। लेकिन 26 की एक दूसरे को कोई विश नहीं कर रहा है कि है क्या ये चीज़। बहुत खराब, वेरी बैड। ओके, अटेंडेंस दीजिए सब लोग, आद्या, ऐमन मतीन, आकर्ष श्रीवास्तवा, अक्सा इरफान, अज़ुफीन फारूकी, अमरेंद्र स्वरूप, मैम प्रेजेंट, अनाबा मिराज, अनन्या जायसवाल, प्रेजेंट मैम, अनन्या जायसवाल, प्रेजेंट मैम,
अंतरा जायसवाल, प्रेजेंट मैम। अनुष्का, प्रेजेंट मैम। अर्पित लोइस, अर्पिता, आस्था शर्मा, प्रेजेंट मैम। अथर हुसैन खान, अथर्व आर्य, अवंतिका, प्रेजेंट मैम। क्षितिज, प्रेजेंट मैम। ध्रुव अग्रवाल, प्रेजेंट मैम। हाजरा सिद्दीकी, हर्षशील, हर्षल धवन, प्रेजेंट मैम। हर्षित श्रीवास्तवा, प्रेजेंट मैम। इंशारा आबिदी, इशिका शर्मा, प्रेजेंट मैम। इसरा, किंशुक श्रीवास्तव, मोहम्मद अजलान, मोहम्मद मूसा, नमिता टोपो, निधि आनंद, प्रेजेंट मैम। नित्या, पार्थ, प्रेजेंट मैम। प्रभात, प्रेजेंट मैम। प्रप्रीत, प्रखर, प्रेजेंट मैम। साहम, प्रेजेंट मैम। समीहा राशिद, प्रेजेंट मैम। श्रेया, सिद्धि खेतान, सौम्या वर्मा, तनय मिश्रा, उन्नति, विपुल। ओके, तो आज की आपकी अटेंडेंस हो गई है और आप लोगों को अब आपका जो काम है साना साना हाथ जोड़ी उसका होमवर्क कंप्लीट करना है। ठीक है, मैं एक बार फिर बता रही हूँ आप लोगों को। प्रश्न नंबर 1, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखक को किस तरह सम्मोहित कर रहा था। फिर है प्रश्न नंबर 2, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है। फिर प्रश्न नंबर 3, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन अलग अलग अवसरों की ओर संकेत करता है। प्रश्न नंबर 4, जितेन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ के भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, लिखिए। फिर उसके बाद जो अलग से मैंने आपको समझाए थे, लॉन्ग स्टॉक के में घूमते हुए चक को देखकर लेखिका को पूरे भारत की एक आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी। फिर है जितेन नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लेखिका एक कुशल गाइड के बारे में लिखिए कि कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झंझोर गए। फिर है नंबर 10, प्रश्न नंबर, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है, उल्लेख करें। फिर प्रश्न नंबर 11, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देते हैं, इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। फिर आपका है आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने की क्या भूमिका होनी चाहिए आपकी। फिर है प्रदूषण के कारण स्नोफॉल की कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण में और कौन कौन से दुष्परिणाम प्रदूषण के कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं, लिखें। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जल संचय वाला मैंने आपको समझा दिया था, प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है। फिर अभी जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन अलग से बताए हैं, वो क्वेश्चन है जितेन नार्गे ने लेखिका को खेदों के विषय में क्या बताया। और फिर है प्रश्न दूसरा जो है, पूरे भारत की ऐसी कौन सी आस्था है जो लॉन्ग स्टॉक में भी दिखाई देती है। ये थे आपके प्रश्न। अब आप अपना काम करना शुरू करें। ठीक है, ओके, बाय बाय क्लास, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय बेटा। मैम।